बहस इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाजिल अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में भुवन जोशी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा होंगे हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। मैं आरएलडी से शुरुआत करना चाहूंगा। रोहित अग्रवाल जी, पीएम का भाषण आपने सुना होगा। उन्होंने कह दिया कि अगले साल भी लाल किले पर वो झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। और उन्होंने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन तीनों को बताया कि सबसे बड़ी बुराई है और इन तीनों का अंत होगा। 11 बार परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 12 बार परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 11 बार भ्रष्टाचार और 9 बार तुष्टीकरण। क्या यह विपक्ष पर लाल किले से सर्जिकल स्ट्राइक थी, पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक? प्रत्युष भाई, समस्या ये है कि आज आजादी का महोत्सव मनाना था, पर प्रधानमंत्री जी ने इसको चुनावी जुमला बना के छोड़ दिया। आज लगा था जनता को कि कुछ प्रधानमंत्री जी शायद माफी मांगेंगे, जो आज महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हिंसा बढ़ रही है। मणिपुर का शायद मां आज सुनाई पड़ जाए, परंतु आज भी नहीं सुनाई पड़ा। बोला मणिपुर में, बोला पीएम ने किस नहीं, मणिपुर पे जो उन्होंने बोला वो वहां की जनता के लिए संतोषजनक तो नहीं था। वहां की जनता तो ये सुनना चाहती है कि वहां पे शांति बहाल कब होगी। आप वहां पे भी चुनावी भाषण देके जाओगे, मणिपुर के ऊपर भी आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर देश की जनता को ये कहने की बजाय कि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको आप सुधार करोगे, आप जनता से कब तक मांगते रहोगे? जनता को दोगे कब? जनता इंतजार कर रही है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें कब देगा, परंतु ये तो लेते ही चले जा रहे हैं। 2014 में आपको दिया, 2019 में आपको दिया जनता ने, आपकी विफलताओं के बाद दिया आपको जनता ने, दोबारा आप पे विश्वास किया, आपने कहा पुनः विश्वास करिए। अब तीसरी बार आप क्या सोच के आप मांग रहे हो जनता से? तो प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि जमीनी स्तर पे वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन खो चुकी है। आज वो परिवार बता रहे हैं जनता को, पर वो ये नहीं बता रहे 11 बार परिवारवाद का नाम लेने वाले कि संजय निषाद कौन है, ओम प्रकाश राजभर कौन है, अनुप्रिया पटेल कौन है, ज्योतिराज सिंधिया कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष बंसल कौन है। तो इस तरीके के नेताओं को अपने यहां रखने के बाद आप अगर दूसरी पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगाते हो तो जनता क्या समझती नहीं है क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पीएम, आप ये कह रहे हैं कि पीएम को ये बोलने से पहले खुद अपनी पार्टी को देखना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, ठीक है, मैं इसका जवाब धनंजय गिरी से मैं ले रहा हूं, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले रहा हूं। धनंजय जी, मतलब इनका सीधा कहना है कि परिवारवाद पर आप हमें आईना दिखा रहे हैं, उससे पहले खुद अपने आप को शीशे में देख लीजिए। आज आज़ादी के 76वें दिवस पर आपको बहुत शुभकामना, देश को शुभकामना, सभी दर्शकों को, को पैनलिस्टों को भी शुभकामना। विपक्ष की नज़र भले ही चुनाव पर हो, नरेंद्र मोदी की नज़र चांद तक है। जो उन्होंने नारा दिया था, आपको याद होगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा दिया, उसकी नतीजा है, उसकी परिणति है कि आज हम चांद तक पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में आपने देखा, उन्होंने पूरे देश को ही अपना परिवार बताया। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है वो आगे बढ़ती गई, और परिवारवाद को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो देश जानता है। और उसका अर्थ ये होता है जैसे किसी वकील का बेटा वकील बने, जज का बेटा जज बने, आईएएस का बेटा आईएएस बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये तय हो जाए, जन्म से तय हो जाए कि किसी पार्टी का शीर्षस्थ पद पर कोई व्यक्ति मेरा पुत्र ही बनेगा, उसको परिवारवाद कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने कर्मठता से कहीं आगे बढ़ता है तो इसमें कहीं किसी को आपत्ति न होनी चाहिए, न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न जेपी नड्डा के न पिताजी अध्यक्ष थे, न अगला अध्यक्ष उनका पुत्र होगा, ये तय है। इसी को हम लोग कहते हैं। जहां कांग्रेस में 1921 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 5वीं पीढ़ी 2021 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे, 5 पीढ़ियों के बाद, उसको परिवारवाद कहते हैं। जब ये तय हो कि हमारी पार्टी में हमारा कहां से लेके आते हैं, मतलब परिभाषाएं भी बदल देते हैं शब्दों की, कि जो ये करे वो सब ठीक है और जो दूसरा करे वो सब गलत है। मतलब परिभाषा बदलने की प्रतिपाटी आप कहां से लाए हैं? हम सब इतिहास बदलना चाहते हैं, आप परिभाषा शब्दों की बदलना चाहते हैं? नहीं,
नहीं नहीं, क्यों आप झूठ परोसते रहेंगे और हम आपको झूठ बोलने देंगे? जनता के सामने आपको झूठ परोसते दें, आप ये चाहते हैं? आप ये बताइए ना कि कल्याण सिंह जी के परिवार के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, राजनाथ सिंह जी के परिवार के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आपको ये बताना पड़ेगा ना, जनता जवाब मांग रही है आपसे। आप ये कहना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी का अगली पीढ़ी क्या राजनीति में नहीं आने जा रही है? मुनासिब होगा यार, उस दिन अगर काम तो आप छोड़ दिया, बताइए ना, आप परिवारवाद परिवारवाद की डेफिनेशन को खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सीमित कर देंगे। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार भी हुआ हो तो बताइए मुझे। आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बताइए। हाँ, बंगारू लक्ष्मण जैसे भ्रष्टाचारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर भारतीय जनता पार्टी के देखे गए हैं, परंतु जनता ने कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होते हुए नहीं देखा है। कभी नितिन गडकरी जी नॉमिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद अमित शाह जी नॉमिनेट हो जाते हैं, और आज जो आपके जेपी नड्डा जी हैं वो भी आपके नॉमिनेटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या चुनाव से आए हैं क्या जेपी नड्डा जी? क्या आपके कभी चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? तो आप क्या ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। तो फिर ये इसको क्या कहेंगे आप? जवाब ले लीजिए। चुनाव सर्वानुमति की परंपरा है हमारे यहाँ, सबके कंसेंसस से हमारे यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। जिस पर सारे लोग की कंसेंसस हो जाती है वो अध्यक्ष होता है, और सर्वानुमति की बात है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र की बात की है, उन्होंने कोई चुनावी बात नहीं की। लोकतंत्र जहां एक व्यक्ति एक वोट और एक पद और एक वोट का भी महत्व है, जहां एक आदमी का विरोध भी मायने रखता है। हम उस परंपरा को ट्रू स्पिरिट में जीने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान करने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र को ट्रू स्पिरिट में जीने वाले लोग हैं, जो समझ में आने के लिए कुछ चाहिए, टॉप फ्लोर पे कुछ जानकारी चाहिए तभी समझ में आएगा। ये लोकतंत्र वाले लोगों को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री को एक बार नहीं 11 बार कहना। मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं, भुवन जोशी का रुख कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है भुवन जोशी। जरा मुझे बताइए कि परिवारवाद पर बहस छिड़ गई है यहां। एक सेकंड, रोहित जी, बाकी मेहमान भी है, 6 मेहमान कुल है हमारे साथ, सबको मुझे बराबर समय देना है। भुवन जोशी बताइए, सब अपनी अपने तरीके से परिवारवाद की परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब बताइए कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव परिवार का सदस्य छोड़कर कोई दूसरा पार्टी का मुखिया हो सकता है? और अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस परिवार को छोड़कर हो सकता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर जरा आवाज ठीक करवाइएगा, इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है। मैं सवाल दोहरा देता हूं, मैं ये कह रहा हूं हाँ, अपने अपने तरीके से परिवारवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई दूसरा पार्टी का मुखिया बन सकता है? और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य को छोड़कर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? थोड़ा तो पहले मैं आपके चैनल से नाम सुधार की थोड़ा सा आशा करता हूँ। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरा पूरा नाम है और चैनल में लगातार जुड़ा रहता हूँ, इसलिए नाम सही होना चाहिए। एक विषय नंबर आज आना चाहिए प्रधानमंत्री के भाषण से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज हम लोग आशा कर रहे थे कि कम से कम 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जन की बात करेंगे और चुनावी भाषण से दूर रहेंगे, लेकिन आज देश के 140 करोड़ लोगों के हाथ केवल निराशा हाथ लगी। ये भी एक आज का जो दिन है, जन का दिन है, वो भी आज चुनावी भाषण की बेट चढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 विषयों को कहने का काम करा और वो सेल्फ गोल करते हुए नजर आए। वो बात करते हैं, आज उन्होंने बात करी है भ्रष्टाचार की और उनको चढ़ाने का काम करता है। देश के मस्तिष्क में नाम आ गया हेमंत बिस्वा का, अजीत पवार का, नारायण राणे का, शुभेंदु अधिकारी का, हसन मुशर्रफ का, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के गाली देते थे और आज उनके साथ वो खड़े हैं। तो भ्रष्टाचार में वो सेल्फ गोल करते हुए दिखाई दिए, परिवारवाद में वो सेल्फ गोल करते हुए दिखाई दिए। जब उनके सामने खड़े हो गए हम देश के मन मस्तिष्क में अमित शाह जैसा, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कल्याण सिंह, राजू सिंह और आप लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, ये लोग खड़े हो गए। जब तुष्टीकरण की बात कर रहे थे तो हम अभी देश भूल नहीं पाया 2022 में के चुनाव में जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी 80-20 का नारा लेके पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। तो आज उन्होंने सेल्फ गोल करने का काम करा और वो कह रहे थे कि देश का आपने अपनी बात रख ली। एक सेकंड भुवन जी, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पहले कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है,
अब आपको आवाज भी सही चली गई, मेरा सवाल भी सही चला गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने सीधा सवाल किया था, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव परिवार के अलावा कोई दूसरा मुखिया बन सकता है क्या? पार्टी सत्ता में आती है तो इस परिवार के अलावा कोई दूसरा सीएम बन सकता है क्या? सीधा सवाल था, हाँ या ना? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आंसर देना चाहता हूं। सभी लोग जो अपना नेतृत्व है स्वयं चयन करते हैं। ये पार्टी का विषय, अपना व्यक्तिगत विषय है। पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये पार्टी तय करती है। कौन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये पार्टी तय करती है। हमारी पार्टी में जब सबकी सहमति माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति है और तो निश्चित तौर पर सबके स्वीकारी नेता है। तो इसका मतलब कि आपकी पार्टी में, इसका मतलब कि आपकी पार्टी में इस परिवार के अलावा कोई योग्य है ही नहीं जो पार्टी का अध्यक्ष बन सके, जो मुख्यमंत्री बन सके। देखिए, सबको सबके कार्यानुसार, सबके विवेक के अनुसार कार्य मिला है। और मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृतकाल की बात कर रहे हैं। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है जब आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है। मैं अभी देखिए आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ अभी आगरा में, उत्तर प्रदेश में पेशाब किया गया युवक पे। निश्चित तौर पे आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है परिवारवाद करने वाला, और जब ये कोई तय कर ले, कोई एक्सेप्ट कर ले कि हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ पर जन्म से ही तय होगा, इसी को परिवारवाद कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने 11 बार में बताया। उसको कल्याण सिंह के तीसरे, उनका कल्याण सिंह के पोते मिनिस्टर है, कल्याण सिंह के एमएलए बेटा एमपी है। आप किस बात की बात करते हैं? देश को ढोंग क्यों दिखाने का काम करते हैं, देश को झूठ बोलने का काम करते हैं चैनल में सुबह से शाम तक। जो प्रत्युष जी ने सवाल आपसे किया था वो यही था कि क्या कोई मुख्यमंत्री या अध्यक्ष बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जन्म से जब तय है कि पार्टी के शीर्ष पर कौन व्यक्ति जाएगा, यही परिवारवाद है, यही देश को जानना है, यही देश को समझना है। झूठ ठीक है, चलिए मैं स्टूडियो में अपने दोनों मेहमानों का रुख करूंगा। उससे पहले मैं कांग्रेस का भी इस पर कमेंट चाहता हूं। अजय जी, आवाज जा रही है ना? जी बताएं प्रत्युष जी। परिवारवाद, हाँ बिल्कुल, परिवारवाद आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए एक दुखती रग है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं इस हिंदुस्तान के इस आपके लोकप्रिय चैनल पर आपके चैनलवासी को, आपको और समस्त देशवासियों को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा के प्रोपोगंडिस्टों को शुभकामनाएं देता हूं 77वें गणतंत्र दिवस की। बहुत बहुत बधाइयां। चूंकि ये प्रोपोगंडा में माहिर हैं, बात भ्रष्टाचार की करते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, योग्य है। आज तो कम से कम हिंदुस्तान और देश संसार के लोग देख रहे थे, माफ कर देते। नंबर, आपने परिवारवाद की बात कही, मैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और 3 चीजों पर चर्चा करूंगा, बहुत शॉर्ट में करूंगा। कैग की रिपोर्ट 4 दिन पहले, 1 दिन पहले और 5 दिन पहले आई है कि पेंशन का फंड ट्रांसफर करके पब्लिसिटी में सरकार ने कर लिया है। मैं नहीं कह रहा, कैग कह रहा है। 140 करोड़ लोग उस पर डाल के देखे, गूगल में पता चल जाएगी। करोड़ों रुपए अपना चेहरा, टोपी, पगड़ी, ड्रेस बदलने के नाम पर, पब्लिसिटी के नाम पर, झूठ उगाने के नाम पर कर लिया। दूसरा रिपोर्ट यह है कैग की कि सरकार ने गुड़गांव से लेकर और जो सड़क बनी है 28 करोड़ रुपए की उसके रेट थे, 250 करोड़ कर दिया। तो मित्रों, मैं खुद भी खाऊंगा और अपने मित्रों को भी खिलाऊंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम कैग ने किया है सरकार ने, वो मैं और आपको बता दूं कि पीएमजे रजिस्ट्रेशन यानी आयुष्मान योजना में 7.5 लाख लाभार्थी है। बहुत बड़ी संख्या होती है। एक टेलीफोन से लिंक कर रखे हैं, एक टेलीफोन से। तो और रहा सवाल भ्रष्टाचार की, मामा शिवराज जी का व्यापक घोटाला नहीं दिखता, रमन सिंह का खाद्यान्न घोटाला नहीं दिखता, सोसाइटी घोटाला फडणवीस का नहीं दिखता, पानी घोटाला इनका आसाम के मुख्यमंत्री का नहीं दिखता, शुभेंदु अधिकारी का घोटाला चिटफंड वाला नहीं दिखता है। अरे भाई, और अजीत पवार डिप्टी सीएम बना लिए, वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में साफ हो गए जब बीजेपी ज्वाइन कर ली।